अच्छा, इसी लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 2 में भी रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। रिलेटिविटी, रिलेटिव मोशंस, द स्पीड जो पार्टिकल के वो बहुत लो है, तो इसी वजह से हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप दो लोग देख ले, ये यहाँ पे एक ट्री है, टी मीन्स ट्री। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से ये मैन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक बर्ड है, बी मीन्स बर्ड, एक परिंदा है, और वो इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद speed 10 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री ये मूव कर रहा है। तो अब वही क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के, यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दें वेलोसिटी ऑफ ट्री, अगर ये वेलोसिटी ऑफ ट्री एक्स एक्सिस में, मतलब अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर ले आई से, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर ले जे से, जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर ले के से, तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पे, तो ये जो ट्री है ये ना एक्स एक्सिस में इसकी मोशन है ना वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है 0i + 0j, इसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी ऑफ मैन को अगर आप देख ले, 5 एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस में 5 मीटर है, मीटर पर सेकंड है, और इस डायरेक्शन में नहीं है, तो इसके 0 है। बर्ड की वेलोसिटी को अगर आप देखते हैं, तो 10 मीटर, अगर इसको कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर ले, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले, तो इसके जो 10 साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेसिक डिफिनीशन, आप इसको कंपोनेंट को डिवाइड कर देते, एक वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते, तो इस तरह ही करते हैं, 10 साइन ऑफ 37 एंड 10 कॉज ऑफ 37। तो यहाँ से आपको ये जो आई में है, ये 10 cos ऑफ 37 आई है, और y में है आपके पास 10 sin ऑफ 37 j है। तो इधर मैंने लिखा हुआ है cos 37 एंगल को अगर फाइंड कर ले, तो फाइनली आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड 8i + 6j। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बाय डिफिनीशन जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्री, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो आपने मैन की वेलोसिटी से डिफरेंशिएट सबट्रैक्ट करना है वेलोसिटी ऑफ ट्री। फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ इस तरह होता कि आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो फिर क्या है, फिर इसको आप किस तरह देंगे, मतलब ये डिपेंड करता है कि यहाँ से किस के लिहाज से, यह यहाँ पे इमेजिनेशन है, किस के लिहाज से ये मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपने इसको लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री, जिसके रिस्पेक्ट से आप इसको देख रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये इस तरह होगा, देखिए, जिसके लिहाज से यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो मैन के वेलोसिटी से आपने ट्री की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करना है। दिस इज
दिस इज बाय डिफिनीशन ये रिलेटिव मोशन है। तो अब वेलासिटी आप मैन आपको पता है 5i प्लस 0j माइनस 0i प्लस 0j, ये ट्री की वेलासिटी है। इसे सबट्रैक्ट कर लें तो आपको मिल जाएगा 5i, मतलब x एक्सिस में ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू मैन, तो फिर वही बर्ड से मैन की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बर्ड की वेलोसिटी 8i प्लस 6j माइनस 5i दिस। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन ये बन जाएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये एक अपोजिट हो गया। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वही सिंपल। तो ये आप अगर ये माइनस में आ जाएगा, मतलब इसको इमेजिन कर ले, इमेजिन कर ले ये एक बर्ड है, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे जो ट्री बनाया गया था, कोई इस तरह ट्री है, अगर ये बर्ड इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस बर्ड को ये ट्री कैसे लगेगा? अगर इसको देख ले, इस ट्री को अगर ये देख ले, ये बर्ड इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इस ट्री को अगर आप देख ले, इस बर्ड देख ले, तो इस बर्ड को लगेगा कि ये ट्री अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। असल में ये बर्ड मूव कर रहा है, लेकिन बर्ड को लगेगा कि ये ट्री उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसी वजह से ये नेगेटिव साइड में इस बर्ड को लगेगा। तो ये रिलेटिविटी है, इमेजिनेशन है, जो आप लोगों ने इसको देखना है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये एक ए है, इसकी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ये बी है जो इसकी 1 मीटर पर सेकंड है। VT1 इसकी जो वेलोसिटी है, ये ट्रेन है, जो भी है, बस है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। ये जो बस है इसकी वेलोसिटी VT2 इसकी 4 मीटर पर सेकंड है। इनके अंदर जो ऑब्जर्वर्स है ए, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड, और ये बी इस डायरेक्शन में है। अब ये जो मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ जो बता दी है, उसी को फॉलो करके आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना, ये मैंने नहीं अभी बताना, ये आप लोगों ने खुद देखना है ये वाला क्वेश्चन, और आगे भी क्वेश्चंस है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, वही है एज ए असाइनमेंट, आप लोग साल हो गया है लेकिन आप लोग खुद ही कर। अब ये एक भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आप लोगों ने देखना है, सॉल्व प्रॉब्लम है। असल में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, और इसी डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये x है और 40 मीटर है, और यहाँ से ये मूव कर रहा है। ये जो y है ये 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, सॉरी, और इसकी जो वेलोसिटी है इस b ऑब्जेक्ट की, ये 4 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे ये c है, हमें चाहिए VAB। VAB, इन दोनों का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों की वेलोसिटी किस तरह चेंज होगी। वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B मीन्स आर VBA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पे देखना ये है कि ये किस तरह चेंज होगा, मतलब अगर C टाइम के साथ चेंज होगा, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये C चेंज होना है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाए और ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाए, तो इसका मतलब है C तो फिर ये हो गया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो इसका मतलब है C तो फिर ये हो गया। तो इसका मतलब है जो ही ये दो ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है C चेंज हो रहा है। C यहाँ पे ये है, फिर अगर ये इधर आगे ये हो गया, ये हो गया, एंड ये।
तो फिर इसका मतलब यह डी सी डिवाइडेड बाई डी टी हमें चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ सी हमें चाहिए। ये है वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, चेंज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमें दरकार है, ये हमें चाहिए। तो ये आप गिवन है वी ए वेलोसिटी है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ये डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी ये है 5 मीटर पर सेकंड, और डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी मतलब जो वेलोसिटी है वी बी वो 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो एंड चेंज इन सी विद रिस्पेक्ट टू वो डी सी डिवाइडेड बाई डी टी है। सो वी कैन राइट पैथागोरस फार्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी डेरिवेटिव ले ले डी डिवाइडेड बाई डी टी, हमें चाहिए डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले डी सी डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पे एक टर्म होना चाहिए लेकिन ये मिसिंग है। मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लें, क्योंकि यहाँ से डी सी डिवाइडेड बाई डी टी यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी है, क्योंकि इधर से अगर आप देख लें तो ये सी नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स डिवाइडेड बाई डी टी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। इस फार्मूले को अगर आप दो लोग देख लें, डी सी डिवाइडेड बाई डी टी हमें चाहिए, तो एक्स तो हमारे पास है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी है, वाई हमारे पास है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी है, लेकिन यहाँ पे सी एब्सेंट, ये नहीं है। तो सी को इस फार्मूले से आप निकाल लें, मतलब अंडर रूट कर ले, इसको अंडर रूट कर ले, इसको अंडर रूट कर ले, एक्स भी है वाई भी है, तो आप सी निकाल सकते हैं। इससे आपको इस फार्मूले से आपको सी मिल जाएगा, इसमें पुट कर ले तो वही आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और ये डी सी डिवाइडेड बाई डी टी है जो रिलेटिव है इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आप लोगों ने खुद देखना है। सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल रिलेटेड है उस जो हमने डिस्कस कर दिया, ये आप लोगों ने खुद देखना है, और ये साल भी हुआ है। आप लोगों ने किस तरह देखना है, ये बिल्कुल साल है, आप लोगों ने अपने आप को समझाना है। ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है, इसकी वीपी जो है वो 120 मीटर पर सेकंड है। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 70 डिग्री इसकी एंगल बना रहा है, तो इसकी जो कंपोनेंट्स है वो ये होंगे, और फिर यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर है, और इसको देख रहा है वी पी ओ, मतलब कोई पर्सन है और एक एरोप्लेन है, तो वी पी माइनस वी ओ ये हमें चाहिए। तो आप लोग भी इसको देख के खुद ही इसको सॉल्व कर लें, और ये सॉल्यूशन है।